और एक सूचना और नेताजी ने दिया था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इधर साइड में जितने भी दुकानदार भाई हैं, देखिए आप लोगों से न तो चंदा लिया जा रहा है, कितने यज्ञों में हम लोग 50 कार्यक्रम करते हैं, साल में 50 यज्ञ करते हैं हम कम से कम, और एक से एक बड़ा यज्ञ। तो हमने देखा है कि वहाँ के कमेटी के लोग दुकानदारों से चंदा वसूलते हैं यज्ञ के लिए, लेकिन यहाँ किसी भी दुकानदार से 1 रुपया नहीं लिया गया है। निःशुल्क कहीं भी दुकान लगाइए, कितना हो कमाइए और कितना हो लेके जाइए, है ना। तो ये कितनी बड़ी कृपा है ना। 1 रुपया नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी धर्म बनता है, आप लोगों का भी दायित्व है कि इस व्यवस्था में आप लोग अपना सहयोग दें, क्योंकि जगह कम है, भीड़ अधिक होती जा रही है। तो आप लोग अपनी दुकान जिन जिन की इधर साइड में लगी है, इधर साइड में जगह है, इधर लाके लगा लें, रोड पे लगाएं या फिर कहीं भी जहां आपको उचित लगे वहां लगा लें। अभी अनाउंस कर दिया गया है, कल सुबह तक आपका दुकान हट जाना चाहिए भैया, क्योंकि विशाल भंडारे का आयोजन है। अब लीला भी होगी और बड़े बड़े सिंगर भी आ रहे हैं, कथाएं भी होंगी, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आप लोग जगह को थोड़ा सा कमेटी को प्रदान करना है और सब लोग ध्यान में रखिएगा। इधर साइड में जो दुकान लगी है भोजनशाला के पास में, अपनी दुकान आप लोग साइड में लगाएंगे भैया। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी लोग 9 साल के बाद ये जग कराया। 2013 में भी यही कमेटी हमारी जो रासलीला दिखाई थी, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन तब से ही आप लोग से घरेलू संबंध के तरह भाईचारे के नाते टेलीफोनों से बात होती है, आपके जाने पर मिलने की बात होती है। इसलिए बधाई देना चाहता हूँ आपको, लोग कमेटी को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महिलाओं के तरफ उत्तर साइड जितने नौजवान खड़े हैं, चाहे जो भी खड़े लोग हैं, सभी लोग तत्काल जो है आप जो है दक्षिण तरफ चले जाइए। आज बहुत अच्छी भीड़ होगी, देख रहे हैं सभी अभी लोग प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद देने के बाद माताओं की संख्या बढ़ रही है। आप लोग जिस ऐसे संख्या में जो सहयोग किए, जो बराबर आप लोग का प्रेम मिल रहा है, उस प्रेम को बनाए रखें और तत्काल ना तो जो है खाली कर दे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वरहा पीरम नटवर बपो कर्णयो कर्णकार विप्रदवास्य कनकी कपिशं वेजयन्ती चमालम् रंद्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपदिरविणम प्राप्त सदकीर्ति श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरिनो रघुबर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देव मोए हरवो कलेश विकार। 40 चौपाइयों से निर्मित
हनुमान चालीसा जिन्हें याद है प्रेम से गाएंगे, जिन्हें नहीं याद है हनुमान जी के लिए प्रणाम करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोकी उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कानन कुंडल कुंचित केसा, कान्हे मोजे लेहु साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। चरित्र सुनावे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चमलो रघुवीर विधावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि सम भाई। सनकादिक ब्रह्मांड मनीषा, नारद सारद सत्य ईसा।
हे संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूर्य भूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, ठाकुर जी का पट खुल रहा है। हमारे परम पूज्य संत श्री फलारी जी महाराज आप तक आवाज जाती है तो आप मंच पे पधारेंगे ठाकुर जी की आरती पूजन के लिए। आइए एक बार जयकारा लगाएं, ठाकुर जी का पट खुल रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नागेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब बोले यमुना किनारे का नारा सच है।
बोलिए रास बिहारी भगवान की। आइए मयूर नृत्य दर्शन कर ले हम आप। इनको बताओ कहाँ है वो? आप चलो मोर कुटी पे मोर होगा के दर्शन करिए हमें। ठीक किशोरी जी पधारो। एक दिन श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई। एक दिन श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई। रक्त मयूरन को देखन ओ कंठा छाई हो। रक्त मयूरन देखन को मन कंठा छाई। और नहीं का दिन तापाए और नहीं का दिन तापाए। करण भैया थोड़ा कीबोर्ड की आवाज भगवान की श्री राधे। मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो कान्हा। अच्छा भगवान मोर बन के आए हैं, आप सब लोग ताली बजाएं हाथों से। हाँ मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो कान्हा। आयो आयो कान्हा आयो कान्हा। मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो कान्हा। क्यों क्यों बोले मोरा राधा ने नचायो मोरा। राधा ने नचायो मोरा। मोर बन के आए गो छोरा। मोर बन के आए गो छोरा। मोर बने आयो कान्हा मोर बने आयो। अच्छा ये एक भक्ति भजन पर नृत्य आप लोग मयूर नृत्य देखें। हाँ जी ताली तो बजाओ सब लोग।
ताली बजा दें एक बार जोरदार हाथों से। मैं आप लोगों के बीच 10 मिनट की एक कहानी कहूँगा। ये जो जय बोलवाया जाता है झांकी बनाने के लिए, ताकि जब तक झांकी बनाई जा रही है तब तक जो है कुछ कार्यक्रम होता रहे। इसमें से सखी जो है हर जगह जय बोलती हैं। तो आज एक छोटी सी कहानी कहना है उपदेश की, ताकि भाई अब समय नहीं रहेगी। परसों जो है कहने से कोई लाभ नहीं है। आज कल परसों जो है निर्धारण करना है। और कल रोज 20,000 रात में होता था, कल केवल 10,000 हुआ। महाराज जी एक सूचना आई है, जो माताओं की साइड में भाई लोग पूरा मजमा लगा के खड़े हैं, आपकी तरफ में जगह पड़ी है। और ये लगभग मेरे हिसाब से नौजवान भाई हैं, समझदार नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको थोड़ा कोई जाकर के हटा दीजिए। बार बार सूचना यहाँ पर्दा से भैया आकर के कह रहे हैं बाबा बोल दीजिए। देखिए सब लोग आप पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों से कहना थोड़ा ही पड़ता है, तो आप सब लोग अपनी साइड में आकर के बैठ जाएं। हाँ जी महाराज जी। हेलो, हाँ भाई अपने साइड में हो जाए। और थोड़ा भोजन भी उधर चल रहा है, तो लड़के हम माताएं वाले सब आना जाना लगा है, और जगह देख कर बैठ जाए। थोड़ी व्यवस्था हम जान में कमी है टेंट और मैट की, नहीं तो फिर नहीं बैठते तो हम जोड़ देते क्यों नहीं बैठ रहे हैं। तो कहानी है अकबर बीरबल की। कहा भी वो पहले, लेकिन इस बार भी तो आ रहा हूँ, 10 वर्ष पहले भी बताया हूँ। अकबर ने बीरबल से 4 सवाल पूछा। बीरबल 4 सवाल का जवाब दो, ध्यान से सुनना। बीरबल पूछा हाँ हजूर बोलिए क्या 4 सवाल है। अकबर ने कहा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है नहीं। तीसरा सवाल है नहीं है। और चौथा सवाल है नहीं। अब जो है बीरबल का माथा चक्कर देने लगा, वो है नहीं का सवाल का क्या जवाब होगा। अब कहा हजूर साहब थोड़ा समय दें तो कल उत्तर दूंगा। कहा ठीक है बीरबल कल ही उत्तर देना। चला गया घर, सो रात हो गई। उनकी लड़की जो है भोजन लेकर आई, उदास देखी पिताजी को। पिताजी से पूछी पिताजी क्यों आज उदास है। कहा कि भाई बच्ची एक अरबल है बहुत। अकबर ने अटपटा सवाल पूछा है, उसका उत्तर हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या देंगे। इस नाते जो है हमें घबराहट है, चिंता है। कल उत्तर देना है 12 बजे कचहरी के समय, जैसे कचहरी लगी है रोज 12 बजे अकबर की कचहरी लगती थी। अपनी अपनी फरियाद करते थे लोग, अब कचहरी सुनने जाते थे। तो लड़की बोली क्या सवाल है बताइए मुझे भी, मैं भी सोचूंगी। तो बीरबल ने कहा बेटी उसका 4 सवाल है। पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि है नहीं। तीसरा सवाल है कि नहीं है। और चौथा सवाल है कि नहीं। तो लड़की कही ठीक है पिताजी भोजन करिए, हम भी सोचूंगी इसका उत्तर क्या होगा। भोजन किए, लेकिन नींद दोनों को रात भर नहीं लगी। सरस्वती माँ की पूजा करती थी बीरबल की लड़की, वहीं बैठ गई। सरस्वती माँ का ध्यान करने लगी, कही हे सरस्वती माँ इस सवाल का उत्तर जवाब हमें समझ में आ जाए। सोचते 3 बजे 4 बजे भोर में उस सवाल का जवाब अपने मन में बैठा लिया। सवाल का जवाब आ गया। आकर के बीरबल से कही पिताजी सवाल का जवाब हमारे समझ में आ गया है, लेकिन आप अकबर बादशाह से पूछ लीजिए कि हमारी बेटी आपके सवाल का जवाब देगी तो मैं स्वयं चल कर दूंगी। कहा ठीक है अभी जा रहा हूँ। 4 बजे चला गया बीरबल अकबर के यहाँ। घंटा लगाया, वहाँ घंटा लगता था। जब कोई घंटा लगा दे दरवान आता था, पूछता था क्या बात है, जाकर हजूर से कहता था। 4-5 बजे पहुंचे और घंटा जो ही लगाए, द्वारपाल आया, कहा कि हाँ बीरबल साहब क्या बात है। कहा कि हजूर क्या संदेश कर दो, बीरबल मिलने आया है। संदेश दिया। कहा हजूर ने अकबर ने बुलाओ। गया, कहा कि हजूर हमारी लड़की आपके सवालों का जवाब देना चाहती है, यदि आपका आदेश हो तो हम अपनी लड़की को लेकर आऊं। हजूर ने कहा ठीक है जाओ अपने लड़की को ही लेकर आओ। जब बीरबल घर पर आया तो लड़की बोली पिताजी ऐसे नहीं चलूंगा, एक रथ लाइए 4 पुलिस लाइए, तो रथ में बैठकर पुलिस के साथ चलूंगा। फिर दौड़े दौड़े बीरबल गए, फिर घंटा लगाए 5:30 बजे। फिर अकबर ने कहा देखो कौन है, द्वारपाल आया। फिर देखा बीरबल को, कहा बीरबल आया है। कहा बुलाओ क्या बात है। गया बीरबल,
कहा कि हाँ बोलो किस लिए आए? कहा कि हजूर हमारी लड़की पैदल नहीं आएगी, वो रथ मांग रही है और 4 पुलिस बॉडीगार्ड। कहा ठीक है दरवान व्यवस्था कर दो। जब मंत्री व्यवस्था कर दिया, रथ लेकर चले गए पुलिस वाले। घर पर गया बीरबल, लड़की कहीं ठीक है। अब जब 10 बज गया, रथ पर बैठकर चल देगी। 10 बजे आते समय इसी तरह भीड़ लगी थी, इसी तरह तमाम जो है भोजन हो रहा था, भंडारा कथा प्रवचन रासलीला। नहर से पकड़कर जा रही थी तो नहर पर रुकवा दे रथ को। कहा पुलिस वालों जाओ देखो यहाँ क्या हो रहा है, हुल्ला आपा। पुलिस वाले आए, कहे पूछे क्या क्या हो रहा है भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा कि यहाँ यज्ञ हो रही है, लोग भोजन कर रहे हैं, कथा हो रहा है, रासलीला हो रहा है, प्रवचन हो रहा है। तो जाकर पुलिस वाला बोला कि यहाँ जो है भजन प्रवचन कथा रासलीला तमाम भंडारा हो रहा है। कहा कौन कर रहा है? जाओ उसको पकड़ ले आओ। अब आए पुलिस वाले 2-4, कहा भाई एक जग कौन करा रहा है? तो जैसे सुरेश जी उसी तरह बोला कि वो सुरेश जो बैठे हैं गद्दी पर वही करा रहे हैं। कहा क्या है सुरेश जी चलिए आपको चलना है हुजूर के यहाँ। अब सुरेश सेठ जी जो थे वो डर के मारने कांपने लगे। सेठ जी कांप रहे थे तो कहा नहीं। अब दोनों को पकड़े पुलिस वाले और ले जाकर रथ में सेठ जी को बैठा लिए। आगे चली तो मझवारा शहर पड़ा, उसमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी रोड के बगल में, उसमें आवाज आ रही थी संगीत की, नाचने गाने की रथ रुकवा दी। लड़की कही देखिए इस मकान में क्या हो रहा है। दरवाजा खटखटाए पुलिस वाले, खुला तो देखे तो नाच गान हो रहा है, दारू शराब पी रहे हैं लोग। वो जाकर बोले लड़की से कि अरे यहाँ नाच गान दारू शराब चल रहा है, बेटियाएं नाच रही हैं। कहा कि जाओ कौन नाच गान कर रहा है उसको पकड़ ले आओ। अब गए सब, कहा बोलो भाई कौन नाच गान करा रहा है, माहौल मजमा कौन लगाया है? कहा वही गद्दी पर सेठ बैठे हैं। दोनों को पकड़े आपको कौन से चलो आपको चलना है राज दरबार में राजा के यहाँ। सेठ ने कहा मैं अपना खर्च कर रहा हूँ, अपना फूंकता रहा हूँ, मैंने कौन गलती किया कि हमको राज दरबार में चलना है? कहा नहीं नहीं आदेश है। ले जाकर रथ में बैठा लिए। आगे गए किसी तरह एक मंदिर पड़ा। मंदिर पर जो है जैसे मझवारा का मंदिर है, दूसरी रोड पर बगल में एक साधु हमारे जैसा था, आंख मूंद करके चदरा डालकर पूजा कर रहा था। जब साधु को पूजा करके देखी तो रथ रुकवा दी। साधु पूजा करके जब आंख खोला कहे कि साधु को भी बैठाओ। पुलिस वाले कहे महाराज जी आपको राजा क्या चलना है? कहा कि अरे मैं तो भजन कर रहा हूँ, मैं क्यों चलूँ, मैं कौन सी गलती किया? कहा कि नहीं आपको चलना है। दोनों को पकड़े, उस साधु को भी बैठा लिए। आगे गए मधुबन वाले रोड पर तो यही नहर पड़ गई। उस नहर में एक मछली मार रहा था। मछली मारने वाले को जब लड़की देखी कहीं जाओ पुलिस वालों से, तो मछली मार रहा है उसको भी पकड़ ले आओ। 4 पुलिस गए, मछली मारने वाले से गए मछली मार रहे चलो। वो बोला कहाँ चल रहा है? कहा कि राजा के यहाँ। कहा मैं क्यों जाऊँ, कौन सी गलती किया कि नहीं चलो। वहाँ पकड़े लाकर रथ में चारों को बैठा लिए। धीरे धीरे पहुंची लड़की। 11:30 बज गया। 12 बजे पंचायत का घंटा लगा। जनता हाथ खटाखट भर गया। सब लोग सोचते थे कि आप देखें बीरबल का क्या उत्तर देता है इस सवालों का। उस सवालों का उत्तर सुनने के लिए सभी लोग आ गए, जैसे आप लोग आ गए हैं। तो जब 12 बजा घंटा लगा तब पूछा अकबर क्या है बीरबल, अब अपनी पुत्री को आदेश दो हमारे सवालों का जवाब दे। लड़की पूछी हजूर आपका आदेश है तो मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। आपका पहला सवाल है हाय 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 कि सेठ जी जो जग करा रहे थे, तारीख पहले सेठ को जो जग करा रहे थे, कहा कि सेठ जी जग करा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, कथा रासलीला प्रवचन हवन हो रहा है। तो सेठ जी के पहले जन्म में धन दौलत था और इस जन्म में धर्म कनक पिछले जन्म में भी रहेगा। यानी तीनों जन्म में है लक्ष्मी जो है तीनों जन्म है। पहले जन्म में दान पुण्य किया, इस जन्म में लक्ष्मी मिली, इस जन्म में धर्म कर रहे हैं दान पुण्य, तो पिछले जन्म में भी लक्ष्मी रहेगी। यानी कि तीनों जन्म में लक्ष्मी धन दौलत है। दूसरा सवाल आपका हजूर है कि है नहीं कि दूसरे सेठ जी है जो नाच गान करा रहे थे। उतारी कहे कि दूसरे सवाल का जवाब ये है इन्होंने पहले जन्म में धर्म किया था, दान पुण्य किया था, इस जन्म में भी इनको धन दौलत मिला, लक्ष्मी है।
लेकिन अब बेच्या नचा रहे हैं, दारू शराब पिला रहे हैं, दान पुण्य धर्म नहीं कर रहे हैं, तो अब तीसरा जन्म इनका खाली रहेगा। है नहीं, तीसरे जन्म में लक्ष्मी नहीं रहेगी। चौथा था कि नहीं है, साधु को उतारी। कही कि साधु जी आपको तीसरे सवाल का जवाब है, इनके पहले जन्म में धन दौलत नहीं था, दान पुण्य नहीं किए, इस जन्म में भी धन दौलत नहीं है, लेकिन पिछला जन्म में है, क्योंकि तप चुप राज चुप नरक। जो साधु संत तपस्या भजन करता है तो पिछले जन्म में राजा होगा, पैसे वाला होगा, कहीं जन्म लेगा। तो उन्होंने कहा कि साधु के पहले जन्म में नहीं था, इस जन्म में नहीं है, लेकिन भगवान की भजन कर रहा है तो पिछले जन्म में है, लक्ष्मी पिछले जन्म में रहेगी। और चौथा सवाल था कि नहीं, उस मछली मारने वाले को उतारी। कहीं देखिए एक मछली मार रहा था, पहले जन्म में भी मछलिए मारता था, धर्म दान को नहीं किया, इस जन्म में भी मछली मार रहा है और पिछले जन्म में भी मछलिए मारेगा, यानी तीनों जन्म में इसको लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, धर्म करने से धन बरकरार आता है। हाँ, झांकी खोलने को नाम बोल रहे हैं आप लोग आए। संदीप यादव की माता कमलावती यादव जी, रामायण वर्मा मुंगेश्वर, आज का भंडारा इनकी तरफ से। लुधुई, कमलावती जी लुधुई की है। राकेश गुप्ता मधवारा, झांकी खोलने के लिए आ जाए। तीनों लोगों को झांकी खोलना है, उनका भंडारा भी है। रामायण वर्मा मुंगेश्वर, इनका आज भंडारा भी है। तो जो लोग झांकी खोलने वाले आ जाए मंच पर। एक दिन मैंने बताया था, तो ये बात सही है, लोग कही हम साइंस वाले ना मानिए, कहीं है चले झूठ बात है, लेवे खातिर लोग कहेगा कि खैबो पीबो माटी या दान तुम करबो वहाँ मिली। हम बताए थे कि नहीं, ये सही है। कैसे सही है कि 9 महीना गर्भ में बच्चा रहता है, कोई धर्म पाप नहीं करता है, 9 महीना गर्भ में होता है। लेकिन क्या रीजन है, क्या कारण है? कोई करोड़पति घर पैदा होता है, कोई लाखपति घर, कोई गरीब घर, कोई भिखारी घर। यही रीजन है कि जो माता बहन चाहे लड़का भाई अपने जीवन में करोड़ों लाखों दान करेगा, करोड़ों दान करेगा, तो करोड़पति घर पैदा होगा। पैदा होते करोड़ों का मालिक बन जाएगा। उसे कमाना नहीं, उस जन्म में दान तुम करोगा वहां मिली, दूसरे जन्म में उतना मिल जाएगा। जो लाखों रुपया स्त्री पुरुष अपने जीवन। हाँ, जयशंकर प्रधान सिकराऊ, माता कमलावती यादव लुधुई। ताली बजाएंगे एक बार, बोलो मोर भगवान की जय। जय तो बोलो कम से कम, माटी के ढूंढाओ। हाँ, माटी के धोधो को मतलब मट्टी का घड़ा। हाँ, जरूरी है। तब तक आप लोग बोल दिए, झांकी थोड़ा 2 दिन रुक कर करिए, हम आ जाएंगे जरूर। अच्छा, ठीक है। क्योंकि लंबी लिस्ट है, लोग बचे हैं, अभी बुलाना था। दूसरा, आप कमलावती देवी जो संदीप जी की माता हैं, बहुत इस जग में और मंदिर में रुचि रखती है, आप भी माला पहना ले। तीसरा, माला पहना के स्वागत करें। नहीं बाबा, उषा पत्नी प्रभात ने हेलो, संदीप यादव की माता जी लुधुई, उनके तरफ से 3000 रुपया ताली बजा। प्रधान जी सबसे बड़ा झांकी खोलेंगे भाई, आप क्या और सुधा जी आप दे करके उनके तरफ से 2001 रुपये, अच्छा 5100 रुपया ताली बजाकर स्वागत कर दें। सुधा प्रधान जी, इसके लिए दोनों परिवार को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। बोले राज बिहारी भगवान की जय। हाँ, पप्पू राजभर सिकराऊ 2001 रुपया ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान भक्ति सुखी जीवन है। हाँ, धर्मेंद्र की पत्नी धर्मेंद्र यादव लुधुई 1000 रुपया दी, ताली बजाकर स्वागत करें। कार्यक्रम है, बाकी कार्यक्रम चौथा दिन तो अलग है। इस दान देना चाहते हैं वो मंच पर आ जाए। और भूल गया है 3000 का। हाँ, मृत्युंजय राय नकटा 501 रुपया ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान भक्ति सुखी जीवन दे।
देखिए माता जी नकटा से थोड़ा आपका बहुत सहयोग रहता है, इसलिए उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आइए बूढ़ी माता जी थी अभी पहना के गई है ठाकुर जी को माला, एक बार उनके लिए ताली बजा दें आप लोग। और जो भी हमारी बहनें हैं माताएं हैं अब एक एक से आएंगी। विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भिक्षा कर भोजन करें जपे हरि का नाम। सुदामा की पत्नी है, गरीबी से जूझ रही है, पैरों में पहनने के लिए न तो पनैया है न चप्पल है और फटे टूटे वस्त्र हैं, छोटे छोटे बालक हैं, क्या बनाए क्या खिलाए, बड़ी परेशान है। द्वारकाधीश को अपना दुख बता रही है, आइए दर्शन करें। हे द्वारकाधीश, ये प्रभु आपकी कैसी कृपा है। हमारे घर में अन्न की तो चलती क्या है, अन्न की घुसी भी नहीं है। और प्रभु किसी को आपने 56 भोग दिए हैं, किसी को महल अटारी दी है, लेकिन हमारे घर में तो दलित नारायण का वास है। आप हमारे ऊपर क्यों नहीं कृपा करते? और काऊ को 56 भोग दिए, कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन व्यवस्था खराब कर देती हैं माता मैंने आप लोग। ये बहनें क्यों खड़ी हैं आप लोग हैं? वहाँ कुछ नहीं है, इतने कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इतने सीनियर लोग लगे हैं इस कार्यक्रम में, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है जो उपद्रव कर दे। लेकिन आप लोग पता ना क्यों खड़े हो जाते हैं। सारे लोग गार्जियन लोग लगे हैं, सब लोग व्यवस्था को संभाल रहे हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो कोई भी बिठा सकता है, हैं? आप लोग सब लोग बैठ जाओ, होनी मध्य पर असली रहने होता। हाँ जी। को महली अटारी है, हमें भोजनी भारी पेटी नहीं है, तो भोजन भर पेट नहीं हम, भोजन भारी पेटी नहीं सूचना है नेताजी, इन लोगों को वहां से हटा दीजिए, इनको यहाँ भेज दो। छोटे छोटे बच्चों के लिए 50 लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं तो लोगों को लगता है पता ना क्या हो गया, और है कुछ नहीं है। तो आप लोग इधर आके बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठो। अरे 3 दिन भूखे भूखे, चौथे दिन की तैयारी, चौथे दिन की तैयारी है। अभी ले खबरी मुझे दीवानी, ले खबर मुरली वाले, मुरली वाली श्याम भगवान को अपना दुख बता रही है। हे प्रभु, मेरे स्वामी ने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की थी
जो कि दर दर का भिखारी बना दिया आपने हमको। और मैं तो तेरी बनी जाऊंगी बरलिया, मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। मैं तो तेरी बनी जाऊंगी बरलिया वाले श्यामी, बरलिया वाले श्यामी, मुरलिया वाले श्याम, बसुरिया वाले श्याम। बरलिया वाले श्यामी, तेरी बनी जाऊंगी बरलिया वृंदावन रास रचायो है, शिव गोपी रूप बनायो है। कमल बनिहारी रे मुरलिया वाले श्याम। सुदामा की पत्नी भगवान को अपना दुख बताती है। इधर में सुदामा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, पहले कोई किसी को संत महात्मा साथ दिया करते थे तो वो तुरंत असर दिखाता था। आजकल ना तो ऐसे भक्त ना ऐसे संत। शांतिपन गुरु ने श्राप दिया था सुदामा को, सुदामा तूने अपने मित्र का भाग खाया है, एक मुट्ठी चना खाए हैं, मैं तुझे साफ देता हूँ तो भिखारी हो जा। सुदामा भिखारी बन गए। आइए सुदामा जी की बातें हम आप लोग सुनेंगे। बड़ा ही समझदारों का आज का कार्यक्रम है। राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। उससे दुशासन कौन है तेरा संसार में। जब कहा राणा ने मीरा नाम लेना छोड़ दे, अपने उस गिरधारी से नाता एकदम से तोड़ दे। जब कहा मीरा मेरा बात दो तुझको बता, स्वर्ग जाने के लिए है एक सीधा रास्ता। या राधे गोविंद राधे गोपाल। आज आप लोगों के कर कमलों द्वारा अपनी पवित्र कमाई से भगवान के चरणों में 20,360 रुपया ताली बजाकर स्वागत कर दे। हाँ भाई, टेंट वाले अपना आए 20,000 रुपया ले जाए। टेंट वाले आ जाए। टेंट वाले अपना पेमेंट ले जाएं। राम प्रवेश जी हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आपके हमको लग रहा है कि 10 दिन से लगातार आपके सहयोगी आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं बीच में कुछ नहीं दे पाया, इसलिए आप तत्काल अभी 20,000 रुपया ले जा, अपने कर्मचारियों को दे, आगे हिसाब फिर होता रहेगा। हाँ, बोलिए सुदामा जी महाराज की। आइए सुदामा जी की बातें को सुनना है ना। हाँ, ले लो भैया पैसा बस। बोले गोविंद भगवान की। अभी आनंद नहीं आया। परमात्मा का नाम भाव से और प्रेम से लेना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आने का लाभ तो तभी है जबकि आप अपने मुख से परमात्मा के नाम का उच्चारण करेंगे।
क्योंकि कवि कहता है श्वास श्वास पे कृष्ण भज और वृथा श्वास मत खोए, ना जाने फिर श्वास को आवन होए न हो। हमारे शरीर से हमारी ये श्वास कब निकल जाए ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। इसलिए परमात्मा के नाम का स्मरण, परमात्मा का चिंतन यहाँ पर जब हम आए हैं तो इसका लाभ हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। क्योंकि भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। परमात्मा का नाम भाव से कुभाव से सोते जगते बैठते जब भी लिया जाए या किसी के द्वारा बुलवाया जाए तो परमात्मा का नाम लेना चाहिए। क्योंकि परमात्मा का नाम कभी जीवन में हानि नहीं पहुंचाता। बार बार मुनि यत्न कराही अंतराम मुखा। बड़े बड़े संत महन ऋषि महात्मा परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, साधना बनाते हैं कि अंत समय पर हमारी जिह्वा पर कोई ईश्वर का नाम आए। लेकिन ये सौभाग्य उनको भी प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तो आप सभी मन वाणी को पवित्र करने के लिए परमात्मा के नाम की जोर से घोष करेंगे। बोले गोविंद भगवान की सुदामा। जिस दिन से गुरुदेव ने श्राप दिया उसी दिन से दरिद्र नारायण की कृपा हो गई। श्राप अपना प्रभाव दिखाता हुआ जा रहा है। क्योंकि सुदामा 5 घरों में जाकर के भिक्षा मांगता हूं तो लोग कुछ दे देते हैं, कुछ धक्का मार देते हैं, कुछ किवाड़ बंद कर लेते हैं, कुछ कट शब्द बोलते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कर्म किया जो कि आज अपने कर्मों से मैं दर दर का भिखारी हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सुत सफल चाखा। इस संसार में आकर के प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको परमात्मा भोगने के लिए देते हैं। मैंने आज अपने मित्र के भाग के एक मुट्ठी चना खा लिया। गुरुदेव को क्रोध आया। गुरुदेव ने श्राप दे दिया कि जाओ सुदामा, मैं तुम्हें साथ देता हूं, दर दर के भिखारी हो जाओ। आज वही श्राप मेरे लिए लग गया। लेकिन ये शरीर, ये संसार नाशवान है। यहाँ पर क्या है हमारा? कुछ नहीं। क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा? ये मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। सब चिड़िया रे बसेरा है। मेरा जगत सब चिड़िया रे बसेरा है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक ये संसार वाले प्राणी कहते हैं कि माता मेरी है, पिता मेरा है, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे, बहन मेरी है, भाई मेरा है। पर जब वही प्राणी मर गया फिर कोई नहीं कहता कि बहन मेरी है, कि पिता मेरा है, कि पुत्र मेरा है, कि पत्नी मेरी है, कि बच्चे मेरे। फिर ये संसार वाले प्राणी एक ही बात और एक ही स्वर में कहते हैं कि ले चलो इसको, ले चलो, इसका दाह संस्कार करो, इसका क्रियाकर्म करो। अगर अधिक समय तक घर के अंदर इसको रखोगे तो शरीर से बदबू आएगी। क्योंकि जब तक इंसान जी रहा है तब तक झूठे रिश्ते नाते, लेकिन जो सच्चा नाता परमात्मा से बना हुआ है, मानव
उसे छोड़ करके अंधकार में भटक रहा है। ओ तेरे जो लघु घट में प्राण, अरे मैदान कुटुंब कह मेरा है, और बिना भजन के अरे बाबरे चारों ओर सुदामा परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने कर्मों का निर्वहन करते हुए, क्योंकि ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है दान लेना, दान देना, यज्ञ करनी, यज्ञ कराना, विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ाना, उन्हीं कर्मों में 6 कर्मों में ये भी आता है कि दान लिया जाए। तो सुदामा तुम्हारे ऊपर तो उस तरह का प्रभाव है, क्यों नहीं? सामने बड़ी ही सुंदर बस्ती है, बड़े ही धर्मात्मा लोग रहते हैं, इसी बस्ती में होकर के घर के लिए निकलते हैं, क्यों नहीं सुदामा कुछ ना कुछ भिक्षा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी, आगे जैसी कृष्ण की इच्छा है। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपके नगर में सुदामा भिखारी खड़ा है भैया, और आपसे कुछ भिक्षा मांगता है। परमात्मा ने अगर आपको कुछ दिया हो तो आप इस भिखारी को देना, नहीं तो आप परमात्मा का नाम लेना। पहले तो मानव को विचार करना चाहिए, मैं जिसके दरवाजे जा रहा हूं ये मुझे कुछ दे सकता है या नहीं, क्योंकि मांगन गई सो मर गई, हृदय में विचार करके जाना चाहिए। मांगन गए सो मर गए, जो पर घर मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जो होते हो कर दे ना। यानी कि भिखारी हमारे दरवाजे आया है तो उससे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। उसने ऐसा कर्म किया है जो कि आज अपने कर्मों के अनुसार आपके दरवाजे आया है भिखारी बनकर के, उसके कर्मों का फल वो भोग रहा है। लेकिन परमात्मा ने आपको कुछ दिया है और आपने भिखारी को नहीं दिया, तो आपका धन पवित्र नहीं, क्योंकि अपने लिए तो मानव करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन हमें उस परमात्मा के निमित्त भी वो कार्य करना है। हाथों से दिया हुआ दान और मुंह से परमात्मा का लिया हुआ नाम, ये सत्य है, बाकी इस पृथ्वी पर कुछ भी सत्य नहीं। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये सुदामा भिखारी खड़ा है, अगर आप कुछ दे सके तो आप इस भिखारी को दे सकते, नहीं तो आप परमात्मा का नाम लेंगे, सबसे बड़ी यही भिक्षा है। ओ भैया देन कोई भीख भैया। देखिए सुदामा जी आप लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं, जो माताएं चावल लेकर के आई हैं इसी समय सुदामा जी को चावल दे दें, और जो भी सुदामा जी को भिक्षा देना चाहते हैं नाम किसी का नहीं बोलेगा, सुदामा जी के हाथ में पात्र है, आप इस पात्र में डालेंगे, नाम किसी का नहीं। जिनको भी भिक्षा देनी होगी आप लोग दे सकते हैं, जिसका मित्र स्वयं भगवान कृष्ण हो वह आपके सामने भिक्षाटन कर रहे हैं, आप लोग भिक्षा दे सकते हैं भैया प्रेम से, और भिक्षा देकर के अपने स्थान पे बैठना है। बहुत सुंदर प्रस्तुति है कार्यक्रम की। भैया देना कोई भीख भैया देना कोई भीख, कैमरा को पकड़ के रखिएगा, महंगा है भैया। तो भैया थोड़ा तबला की बेस उठा दे करण भैया। देना कोई भीख ये भिखारी आयो द्वारे, देना कोई भीख रामा, सभी दो हित से बनो राम के प्यारे।
तुम्हारी रक्षा दाता करे तुम्हारी रक्षा, दूर नहीं पड़ेंगे भैया। अच्छी सूचना है, नीचे से ही दे दीजिए, ऊपर आएंगे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नीचे से ही दे दीजिए। सुदामा जी को चावल या भिक्षा पात्र रखा है, ऊपर नहीं आना है मंच पर। तो भैया देना कोई भीख, भिखारिया लगारे, देना कोई भीख। दो गाड़ी है सिर्फ हमी है, और न संग हमारे भैया। दो भिखारी है सिर्फ हमी है, और न संग हमारे। सहयोग करें। हमारे कमेटी के साथी सभी माताओं बहनों का सहयोग करें, नीचे से ही जो है दे दे। यह जो है स्टेज थोड़ा कमजोर है, अधिक स्टेज पर न चले, नीचे से ही आप जो हमारे कमेटी को दे दे। सुदामा जी को जो है नीचे से ही दे दे भैया, अभी 4 दिन ही मंच वापस करना है। आप शांति व्यवस्था बनाए, यह तो आपका कार्यक्रम है, आप लोग धीरे धीरे आइए। 1 घंटे में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे लोग पंडाल खाली न करें, आप आराम से आते रहिए। तो प्राणी है सिर्फ हमी है, और न संग हमारे। गाड़ी है सिर्फ हमी है, और न संग हमारे। ये रोज रोज मांगन नहीं आता रे भैया। रोज रोज मांगन नहीं आता, रोज रोज मांगन नहीं आता, भैया तेरा तो हमारे। देना कोई भीख रामा, देना कोई भीख। महल बनाया बाग लगाया, ये जाने सब कोई। बनाया बाग लगाया, फिर जाने सब कोई। अंत समय पर चलना होवे रे भैया। अंत समय पर चलना होवे, अंत समय पर चलना होवे, संग जाए ना कोई भैया, देना कोई भीख। क्यों नहीं सुदामा, बड़े ही धर्मात्मा लोग। आइए सब बहनों ने, सब माताओं ने, भाइयों ने सुदामा जी को भिक्षा प्रदान किया। अब आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। जो रह गए हैं सुदामा जी का पात्र रखा है, आप डालते रहेंगे, कार्यक्रम भी होता रहे। आइए दर्शन करें। सुदामा जी भिक्षाटन करते हुए अपने घर गए, और जब घर पहुंचे तो खाने के लिए कुछ नहीं है। आइए दर्शन करें। क्यों नहीं सुदामा, बड़े ही धर्म प्रेमी सज्जन माँ बहनी भाई लोग सभी ने भिक्षा दी। परमात्मा सभी का भला करे, सभी का कल्याण करे सुदामा। क्यों नहीं। अरे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी प्रिय बाहर आओ, क्या कर रही है? आओ ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, आज तो हम बड़ी ही सुंदर बस्ती में पहुंच गई, सभी ने भिक्षा दी, बहुत ही भिक्षा प्राप्त हुई ब्राह्मणी। लेकिन हमको बड़ी ही जोर से भूख लगी है,
अगर आपने कुछ ठाकुर जी का भोग प्रसाद बनाया हो, लगाया हो, वही में डाल दीजिए। तो आप हमें दीजिए जिससे कि कुछ ग्रहण किया जाए। स्वामी आप कैसी बात करती हैं स्वामी, हमारे घर में तो अन्न की चलती क्या है, अन्न की रोटी भी नहीं है, तो किस चीज का भोग लगाती ना भैया। ब्राह्मण कैसी बात कर रही हैं आप, ना ही अन्न की खुशी है ना ही अन्न है। अरे आप एक पात्र में जल लेकर के उसमें तुलसी दा छोड़ के ठाकुर जी का भोग लगाती, कहती कि तेरा तुझ पर क्या लागे मेरा। हे गोविंद, हे परमात्मा, हे ईश्वर, जैसा आपने हमको दिया है ऐसा आपके सन्मुख है। परमात्मा तो भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, उसी को स्वीकार करते ब्राह्मणी। स्वामी हमारे घर में तो ये बर्तन भी फूट गए हैं और तुलसी का जो दरवा है वो भी सूख गया है। ब्राह्मणी परंतु स्वामी ऐसा क्या अपराध हो गया जो कि हमें ये दरिद्रता, ये गरीबी भोगनी पड़ रही है स्वामी। अपराध, हाँ ब्राह्मणी अपराध तो इंसान से ही होता है। हमसे कोई अपराध जान करके अनजान करके बन जाते हैं, जिसका के फल स्वरूप परमात्मा हमें देते हैं। और ब्राह्मणी आज संसार में लाज नाम की वस्तु नहीं रही, क्योंकि ब्राह्मणी किसी के दरवाजे जाते ही तो लोग धक्का मार देते, कर शब्द बोलते हैं, कहते हैं कि भिखारी आ रहा है, कमा के नहीं खा सकता, चलो भागो। क्योंकि ब्राह्मणी लाज को जहाज डूबो और सील को समुद्र सूखे, अरे दया के खजाने की चाबी कोई ले गए। हमारे श्रीमान सुरेश यादव नेताजी उनकी धर्मपत्नी की तरफ से पात्र में डाल दीजिए। पात्र 601 रुपया सुदामा जी के भिक्षा में, एक बार ताली बजा दें इनके लिए। 501 रुपया नेताजी ने और 101 रुपया इनकी पत्नी ने सुदामा जी की भिक्षा में दान दिया है। भगवान द्वारिकाधीश की कृपा आप पे बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। और देखिए एक सूचना और दोबारा दे देता हूँ कि हमारे माँ दुर्गा टेंट हाउस के राम सेवक भैया कल टेंट उधर में लगना है, और इधर में जो दुकान लगी हुई है हमारे ये परी चाट भंडार या अन्य जो भी है, आप लोग भैया अपनी दुकान कहीं अन्य जगह लगा लेंगे, ऐसा कमेटी का निर्देश है। तो आपसे ये विनती है, ऐसा नेताजी ने भी निवेदन किया है कि सुबह में आप अपनी दुकान यहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि वहाँ टेंट लगेगा, भोजन प्रसाद महाभंडारा का तैयारी होगी वहाँ उस जगह पर, क्योंकि जगह बड़ी कम है और जगह में एडजस्ट होना है। आप अपना ये थोड़ा साइड में कहीं लगा लीजिएगा। और आप ही बताओ कि मैं तो अपने कर्मों का निर्वाह कर रहा हूँ और आप इतनी चिंता। अरे काहे को सोच करे मन मेरे, ये सोच करे थी कहा कर ले गो। अरे जान को देत अजान को देत, और या जहान को देत दोहू को देगो। अरे जितने जीव वसे जल थल के माहे, सुध उन्हों की ले सुध तेरी हूँ ले गो। अरे जब दांत नहीं तब दूध दियो, दूध दिए तो काम, दांत दिए तो अन्न न दे दो। ब्राह्मणी परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सबके साथ में न्याय करता है, लेकिन प्राणी अपने कर्मों से अपने साथ में अन्याय कराता है। और ब्राह्मणी क्योंकि जिस समय के माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, पृथ्वी पर आने से पहले परमात्मा स्वयं उसकी भोजन की व्यवस्था करता है कि बच्चा जब पृथ्वी पर जन्म लेकर के आएगा, अन्न नहीं खा सकता, तो माँ के स्तनों में पहले ही दूध भेज देता है। ये पृथ्वी पर जन्म लेकर के आएगा, माँ का स्तनपान करके अपना पेट भरेगा, और जब परमात्मा मानव को ये दांत देता है तो भोजन की भी व्यवस्था करेगा। क्यों चिंता कर रही हो, सोच को त्याग दो। ब्राह्मणी परमात्मा का नाम लो, उसके आश्रित हो जाओ, सब कुछ प्राप्त होगा। स्वामी मुझे आप एक बात बताइए, ये विपदा हमारे ऊपर पड़ रही है या किसी और के ऊपर पहले पड़ी है?
ब्राह्मण शांतिपर गुरुजी ने पढ़ाया है सुदामा जी को। बहुत विद्वान थे सुदामा जी, अपनी पत्नी को रोज समझाते थे, क्यों चिंता करती है, गरीबी है, आज भोजन नहीं है खाने को, एक दिन परमात्मा जरूर व्यवस्था करेगा। लेकिन छोटे छोटे बालक क्या करे, कहाँ जाए। सुदामा की पत्नी ने पूछा, क्या स्वामी ये जो गरीबी, ये दरिद्रता आज हम भोग रहे हैं, क्या किसी और ने भी भोगी है? सुदामा जी जवाब देते हैं, ब्राह्मण तुम जो कह रही हो ये विपदा हम भोग रहे हैं, हम कुछ नहीं भोग रहे हैं। भोगना तो उसको कहते हैं जो कि भोग भोग करके थक जाता है, यानी कि उसके शरीर में क्षमता उतनी नहीं रहती सहने की। जब परमात्मा का डंडा पड़ता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन इंसान मार से भी बदतर हो जाता है, मरने से बदतर हो जाता है। और वही गति हमारी नहीं, मानव के प्रत्येक प्राणी की हो जाती है, क्योंकि कर्मों के अनुसार ब्राह्मणी और तुमने कहा ये विपदा हमारे ऊपर। तो मैं तुम्हें बताता हूँ ब्राह्मणी, ये विपदा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऊपर भी आई है। ये विपदा प्रबल प्रचंड है, और तुम सुनो नार परवीन, और एक दिना सब पे परे करिता राजा क्या दीन। एक दिन सब पे पड़े क्या राजा क्या दीन। ये क्या राजा क्या दीन, ये नार परवीन समझ ले मन में। और ये विपदा पड़ गई रामचंद्र पे तो सीता हर लई वन में। पता पड़ गई रामचंद्र पे, सीता हर लई वन में। और ये विपदा पड़ गई हरिचंद्र मेरे गंज पे, जो किस्सा विदित लोकन में। और यही पे चुप रहो नार, हम निर्धन मगन। यही से चुप रहो नारे, हम निर्धन मगन भजन में। ब्राह्मणी ये विपदा प्रभु श्री राम के ऊपर आई थी, जो कि माता जानकी को वन में हरण है गए, पिता दशरथ को मरण है गए, भ्राता लक्ष्मण की शक्ति बाण लग गया। इसको विपदा कहते हैं। और तुमको 2 दिन से भोजन नहीं मिल रहा, केवल उसी से घबरा रही हो कि ये विपदा, ये विपदा नहीं है। ये विपदा तो महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र के ऊपर भी पड़ी थी, जो कि 3 प्राणियों को काशी के बीच में अलग अलग भागों में बिकना पड़ गया। और यही विपदा महाराज मोरध्वज के ऊपर पड़ी, जो कि स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र के शीश के ऊपर आरा चलाना पड़ गया। पूछो उनसे कितना कष्ट सहा, हम तो ऐसा कोई भी कष्ट नहीं सह रहे। आप परमात्मा का नाम लो, भूल जाओ ये सब। स्वामी अब तो भूखी मारी भजन ना हो। अच्छा हाँ भूखे भजन न होए, पेट की ज्वाला अग्नि सतावेगी। नहीं होएगो भजन हाथ से, माला छोटे छोटे जावेगी। स्वामी अब तो भूखी मारी हाथ से जो माला हाथ में हुए काए, हाँ। वो छूट की जमीन पे गिर जाए। अब सामर्थ्य ना रही। जैसे माला को गिर देती हो हाँ। ब्राह्मणी, ऐसे खुद तो गिरी नहीं, क्योंकि माया में फंसी हुई हो। क्योंकि माया के वशीभूत होकर के
उस परमात्मा का चिंतन नहीं कर पा रही हो, उस पर निर्भर नहीं हो पा रही हो, जब ये तुम्हारी दशा है, जब उस पर निर्भर हो जाओगी तो ना कुछ दुख का ज्ञान रहेगा, ना कुछ सुख का ज्ञान रहेगा। ब्राह्मणी केवल उसी के आसक्त और केवल उसी का चिंतन बना रहेगी। स्वामी हाँ। देखिए, आपके घर में जिस दिन से आई हूँ उस दिन से कष्ट ही कष्ट है, कोई सुखी नहीं है। सुखी तो कोई नहीं है, हैं? कोई नहीं। आप क्या सोचती हो कि ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं ये सुखी होंगे? नहीं, ये भी सुखी नहीं। सब खुश है। नहीं 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 ब्राह्मणी, हाँ, क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, जो हम जैसे और आप जैसे लोग होते हैं वो सोचते हैं शायद हाँ, पैसे वाले लोग सुखी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को हरी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को हरी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को बहुत, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को हरी। अरे तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अच्छा हाँ। स्वामी, मैंने अपने कानों से सुनी है क्या? कि जो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है वो आपके बालापन के मित्र हैं। मित्र? हाँ, ब्राह्मणी, सुनी है बात तो सत्य है, हाँ, लेकिन आप जानती हो उस समय मैं बहुत छोटा था जब कृष्ण से मेरी मित्रता हुई थी। गुरु शांतिवन के यहाँ पर बाल अवस्था थी, लेकिन ब्राह्मणी अब तो वो सम्राट द्वारकापुरी का राजा है, और राजा ही नहीं महाराजा है। और ब्राह्मणी, भला कोई गरीब का कोई राजा मित्र कैसे हो सकता है? आप उन्हीं के पास चले जाइए, वो कुछ दे देंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी महाराज। अरे ब्राह्मणी, सुदामा की पत्नी कह रही है आप अपने मित्र के पास चले जाओ, और जब आप वहां जाएंगे, इतने बड़े राजा हैं, थोड़ा बहुत धन दे देंगे तो हमारी आपकी गरीबी बड़े प्रेम से कट जाएगी। सुदामा जी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आज तो ब्राह्मणी जिद कर गई, स्वामी आप चले जाओ। देखो, आप चले जाओ, हमारी ये गरीबी दूर हो जाएगी, कछु धन मिल जाएगा। ब्राह्मणी धन के चक्कर मत पड़ो, तो, क्योंकि मैं वहां गया, हाँ, वहां जाकर के मेरा सम्मान होकर के मेरा अपमान हो गया, मेरी स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई, तो ब्राह्मणी मित्र के पास जाना अच्छा नहीं। दीनन के नाते स्वामी मेरे, वो दीनन के नाते तुम्हारो दूजो मान बढ़ावेंगे, देवेंगे बहुत सो धनया नैया पार लगावे। स्वामी, ब्राह्मण, वे द्वारकाधीश हमको कुछ धन दे देंगे, हमारी ये गरीबी विपदा सब दूर हो जाएगी, और स्वामी ये नैया पार हो जाएगी। ब्राह्मणी, आप तो धन के चक्कर में पड़ रही हो, मेरी स्वाभिमान की तरफ नहीं देख रही हो। क्योंकि आज जो हमारा समय है हमसे विपरीत है, और मित्र के दरवाजे तुम भेज करके मेरा अपमान कराना चाहती हो ब्राह्मणी। नहीं, क्योंकि ब्राह्मणी, कहा गया है कि बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। क्योंकि ब्राह्मणी, ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है, और वक्त इंसान का अपमान करा देता है। समय फिरने पर तो मेरी नजर में आया कि वक्त इंसान की पहचान करा देता है। एक बार ताली बजाएं हाथों से। स्वामी, बिल्कुल सच्चाई है, जब वक्त बदलाव लेता है, राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है। आज सुदामा की हालत बिगड़ गई, सुदामा जी का समय बदला,
आइए दर्शन करें। स्वामी देखिए, आप चले जाइए, जब तो कह रही हूँ हमारा वक्त बदल जाएगा। अच्छा अरे बिगड़ी में दिल आज माल यार का, पिया चले जाओ द्वारिका। बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। बिगड़ी में दिल आज माल यार का, चले जाओ द्वारिका। पिया बड़ी परेशानी, बचा स्वामी अभी हमें पानी। टूटी सी बढ़ैया पिया बड़ी परेशानी, बारिश के महीना पिया आवे में पानी। टूटी दीवारियां पिया बड़ी परेशानी, महीना सभी अभी हमें पानी। फूट गया पक्का दिखो पीछे वाली का, सची कहूँ पिया चली जाए द्वारिका। गिरी में दिली आजी मान यार का, साथी कहूँ पिया चली जाए द्वारिका। वहाँ चले जाओगे तो धन मिल जाएगा, दर्शन करके दुख कट जाएगा। चले जाएंगे दुख कटी जाएगा। दर्शन करके दुख कट जाएगा। वो बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। चले जाओ द्वारिका। आपको द्वारका चली जाओ, जिद कर गई आज तो सुशीला तो ने। चली जाओ महाराज। अरे चले जाओ, कैसे भी जाओ पर अरे जाओ। तुम्हारे हाथ जोड़ रही हो, अरे चली नहीं जाओ। ब्राह्मणी ऐसा मत करो। अरे आप जिद कर रही हो, ब्राह्मणी के द्वारकापुरी के लिए आप चले जाओ चले जाओ। द्वारका जाओ जी द्वारका जाओ, बस 8 याम यही है तेरे। अरे हाय धन लागी रहे, मैं जाऊं कहाँ पंग तेरी। वहाँ द्वार खड़े प्रभु के छड़िया, जहाँ गोपत जाए सके नहीं मेरे। अरे पान सुपारी को देख विचार के भेंट को चावल चावल तेरी। ब्राह्मणी आप तो कह रही हो कि द्वारकापुरी के लिए चले जाओ, पर आपके पास में 4 चावल हो नहीं है कि द्वारकाधीश के चरणों में जाकर के भेंट कर दो। वो भेंट द्वारकापुरी है। विप्रवेद गुरु ज्योतिषी मान और नटराज, और इन्हें भेंट जो ना मिले तो सिद्ध हो नहीं काज। अभी जा रही हूँ, चावल मांग के ला रही हूँ। मंगला मिल रहा है। मिल जाएगा मुझे। एक पड़ोसन के यहाँ गई और थोड़े से चावल मांग करके लाई। मेरे स्वामी द्वारकापुरी जा रहे हैं, भेंट करने को थोड़े से चावल दे दो। अरे बहन सेठानी, शीला नाम है उसका, शीला। अरे शीला, अरे कहाँ है, आजा। अरे क्या कर रही है पंडितानी? अरे बहन शीला, हाँ बहन। देख आज मैं तेरे यहाँ बड़ी कामती आई हूँ, बड़ी आशा लेके। अरे जल्दी बोल दे, मेरे सेठ जी बम्बई जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। अरे बहन देख, मेरे स्वामी द्वारकापुरी जा रहे हैं। क्या कहा? तेरे स्वामी दारपुरी खा रहे हैं? अरे बहन दारपुरी मैं खाए रे, और देख द्वारकापुरी जा रहे हैं। तो तू कलकत्ता चली जा। अरे हमारे काय को हंसी कर रही है या गरीबी में। सुने बहन, तू मुझको कच्चे चावल दे दे 4 कहा दे दे? चावल। थोड़े से चावल मांगने आई है। कोई बात नहीं, धक्का मत मारो, ब्राह्मणी है सेठानी। अरे फूटी कौड़ी घर नहीं, खावे को नहीं नाज। पहले तो पियो ना, फिर ले भी आएगी आज। रोज आ जाए मांग में। देख मैं तेरे हाथ जोड़ू बहन, मैं तेरे अगले पिछले सब दे दूंगी, लेकिन आज थोड़ी सी चावल दे दे। अरे सब चुका देगी अगला पिछला।
और अच्छा। थोड़े से दे दो, दया कर दो। कोई बात ना, चलेगा। ठीक है बहन, दे दे। और मेरी ब्याज लगेगी चक्रवर्ती। अरे तेरी कैसी चक्रवर्ती ब्याज है? 5 शेर के 1.25 शेर ले लूंगी। हाँ बताओ, यानी पाव शेर 250 ग्राम के 2.5 किलो ले लेगी। अभी तो सेठानी है ब्याज खा खा के। कोई बात नहीं है बहन, सब दे दूंगी। ला दे दे आज तो। बड़ा तगड़ा सूत है इसका, तो 250 ग्राम का 2.5 किलो दे दो। तोड़ दे। अरे ला, तोड़ गए हो तो। थोड़े से चावल मांग करके लाई और सुदामा जी को दे दिए। स्वामी, आप द्वारकाधीश को इन चावलों को देना, वो समझ जाएंगे कि हम कितने गरीबी में जूझ रहे हैं। जो चावल मेरे नाम पे चढ़वा दियो द्वारकानाथ के चरणन में। चढ़वा तो दूंगी, पर मेरी ब्याज है। मैं 2 चावलन के 2 बोरी ले लूंगी। हाँ ठीक है, तो जाओ, कितना चढ़ रही। स्वामी ब्राह्मणी ये लो चावल। माल लाई। ब्राह्मणी कैसे चिपक गई है उसे? ब्राह्मणी, ये सब कर्म है, कर्मों का फल भोग रहे हैं और आगे भी भोगना पड़ेगा। अरे बताओ। ब्राह्मणी, और एक बात और याद रखना। हाँ देखो तुम इसमें चावल मांग के लाई हो, हाँ। थोड़ा सा दूध और मांग लाओ उसमें। दूध? हाँ, काय को? यही ठाकुर जी के नाम की खीर बनाओ और ठाकुर जी का भोग लगाओ, और यही से थोड़ा थोड़ा प्रसाद दो, तुम भी पाओ हमें भी पाओ। एक मुट्ठी चनन ने खाई की तो हमारी और तुम्हारी ये हालत रह रही है। इन चावल ने खाई की कहाँ हालत होगी? अच्छी नहीं होगी। ब्राह्मणी, जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। हाँ। इससे ज्यादा क्या हो? ना तुम चले जाओ। चले और जाओ। सुनो, हाँ। निक जल्दी है। जल्दी। हाँ ब्राह्मणी, देखो हम जा रहे हैं, तुम ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, और कोई अति आए उसको जल पिला देना, परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा भला करे तुम्हारा। ठीक है, जा रही हूँ। जिद कर गई ब्राह्मणी, चले जाओ। सुदामा जी के घर से द्वारकापुरी की दूरी है 750 कोस। जंगलों के रास्ते, पहाड़ों के रास्ते सुदामा जी के पैरों की बेवाई फटने लगी, रक्त बहने लगा। सर पे वस्त्र नहीं, पैरों में पनैया नहीं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेते हुए द्वारका के लिए चल पड़े। क्यों नहीं सुदामा? आज तो ब्राह्मणी जिद ही पर गई कि स्वामी जाओ द्वारकापुरी की दी। हे गोविंद, हे परमात्मा, हम आपकी शरण में आ रहे हैं, पर परमात्मा आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आपकी माया का किसी ने पार नहीं पाया। किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, सबको समान नहीं बनाया। हो धनवानों का मान है जग में, ये निर्धन का कोई मान नहीं। पैसे वाले का मान है जग में, गरीब का सम्मान नहीं। धन वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धन वालों का मान है जग में, कोई तो खाता, क्या खाता? कोई तो खाता दूध मलाई, किसी को सूखी रोटी है। कोई तो पहने साल दो साला, किसी के पास न धोती है। किसी के पास न धोती है। मैं कहता तेरी दुनिया में गरीब का सम्मान नहीं। धन वालों का मान है जग
ये धन का कोई मान नहीं, कोई मान नहीं। सुदामा जी चलते चलते थक गए। सुदामा का मिलन जरूर देख के जाइएगा माता जी, है ना। आज का इतना सुंदर कार्यक्रम है, लगेगा कि हाँ ऐसी कोई आंख नहीं होगी जिसमें आंसू ना आ जाए। इतना सुंदर दृश्य अभी 10 मिनट के बाद आएगा। आप लोग 10 मिनट लेट ही जाइएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग सुदामा का मिलन, ये जो इतना चावल आप लोग माताएं लाई हैं, ये चावल क्यों मंगाए हैं? भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा करके सुदामा को 2 लोग की संपत्ति लुटा दी। आइए दर्शन करेंगे आप लोग। क्यों नहीं सुदामा, अब मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मुझसे आगे के लिए चला जाए, क्योंकि अब पैर बढ़ाने का प्रयास करता हूं लेकिन पैर बढ़ाया ही नहीं जाता। ये शीतल पेड़ पसंद हुआ शीतल याती छाए, तो मन भावे सो कीजियो में सोर पसार के पाए। हे गोविंद, हे परमात्मा, हे द्वारकाधीश, ये गोमती नदी का किनारा है, पसेंदु का वृक्ष है। अब मैं तो यही विश्राम कर रहा हूँ, जो आपको दिखे सो आप करना। सो गए, थक गए, पैरों की विवाही फट गई, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आगे चल सके। बार बार उठते, बार बार गिर जाते। सुदामा की हालत बिगड़ गई। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने अपने द्वारपालों को भेज दिया, भैया उसको पता भी न पड़े वो गोमती नदी के किनारे मेरा मित्र सो रहा है, माया के द्वारा उसको द्वारका में लेकर के आओ। भगवान के पार्षद सुदामा को लेने के लिए जाते हैं, माया के द्वारा द्वारका में ले आए। अरे भैया द्वारपालो, द्वारपाल प्रवीण तुम सुनो बात चितलाए, मित्र हमारो गैल में तुम बाकू लाओ लगाए। अरे भैया ये प्रभु, गंगा जी को किनारो है, वहाँ मेरो मित्र सो रहे हो है, तुम बाकू लेवा लाओ। जो आज्ञा प्रभु। क्या प्रभु अभी लाए? भैया जय, देखो भगवान के मित्र आ रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्हें लेने के लिए चलते हैं। चलो भैया, जैसे भगवान है ऐसे ही भगवान के मित्र होंगे। बड़े ठाट बाट से आ अरे रहे हैं, बड़े शादी वादी के साथ में आ रहे होंगे। आओ भैया जय। तो भाई गोमती गंगा का किनारा आ गया, मगर यहाँ कोई मित्र का चित्र नहीं दिख रहा। सब विचित्र ही विचित्र बैठे हैं। अच्छा, और आगे चलिए। आपको तो रात में रतौंधा भी आता है ना? नहीं, मुझे तो बहुत दिखता है। तो फिर किसको नहीं दिखता है? मेरे को नहीं दिखता मुझे, है। हाँ मुझे नहीं दिखता, मुझे पकड़ के ले चलो। 7 बजे के बाद नहीं दिखता है देखो। हाँ, अब तो 12 बज चुके हैं। आओ किसी ने लक्कड़ डाल दिया है। लक्कड़ नहीं है भैया, ये कोई फक्कड़ है, और ऐसी से लगी मेरी टक्कर है। अच्छा देखते हैं ये है कौन, क्योंकि ये पसेंदू का वृक्ष है। अरे कोई भैया भिक्षा मांग के कोई आया है, बेचारा पड़ा है, परंतु यहाँ और तो कोई है नहीं। भगवान ने कहा पसेंदू के पेड़ के नीचे मेरा मित्र सो रहा है। हाँ, कुछ चिन्ह भी बताए थे। हाँ, मस्तक पर द्वादश चंदन लग रहा है, पैरों की विवाही फट रही है। देखो भाई, हाँ, देख रहे हैं। भैया चंदन तो खूब लग रहा है। को चंदन के शिविरे नंदन, इतना चंदन लगाया मानो तो दुनिया में इन्होंने ही महंगा कर दिया। पैरों की विवाही फट रही है। लगता है यही हमारे भगवान के मित्र हैं। भगवान के मित्र पहले इन्हें योग माया द्वारा द्वारका में लेकर के चलते हैं। ठीक है, योग माया करो। जय हो प्रभु की योग माया, जंतर मंतर बहुत
द्वारकापुरी के अंदर। द्वारकापुरी के अंदर चलो। अरे भगवान की माया है। अब प्रभु की सवारी का समय हो रहा है और ये ब्राह्मण देव रास्ते में पड़े हैं। यहाँ से रथ निकल के जाएगा और ये रथ के नीचे आगे इनकी हत्या हमें लग जाएगी। ऐसा करो, इन्हें जगाओ। ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ब्रह्म हत्या। जगा दो भैया, जगाओ। तो ऐसा है तो द्वारकानाथ की जय बुलवाओ, मैं इसके कारण है बोलता हूँ। ठीक है, जयकार लगवाओ। बोलो द्वारका नरेश की, द्वारकाधीश भगवान की। इतना जोर से बोलना है जो ये ब्राह्मण देव सो रहे हैं जग जाए, ठीक है ना? जयकारा एक बार हाथ उठा के बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जग गए। सुदामा, भाई मैं तो जंगल में सोया हुआ था, लेकिन यहाँ तो बड़े ही सुंदर भवन बने हैं, बड़ा ही सुंदर प्रकाश हो रहा है। मैं सोवत हूँ कि जगह चिंतित यौन रहे विश्राम है। वो श्याम तमाल की छा कहाँ गई दिखे नहीं, वो सुंदर था मैं। अरे स्वर्ग सुनो सुंदर लोक के तो वही नैनाभ नाम है। आखिर में चका चौधीसी मारे कौन नरेश के सोने के धाम है। सोने के भवन बने, बड़ी ही सुंदर सजावट हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं सुदामा कि हम मर गए हों और मर करके स्वर्ग में आ गए हों। पर ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान मर जाता है तो केवल आत्मा आती है, शरीर नहीं आता। हमारे साथ में तो सब कुछ है, पगड़ी भी है, डब्बा भी है, रामनामी भी है। अब किससे पूछा जाए कि कहाँ गई? हाँ, ये दो मूर्ति खड़ी है, क्यों ना इन्हीं से पूछा जाए। इन्हीं से पूछ लो महाराज जी, ये कौन गांव है? लुधई है लग रहा है। हम प्रवेश भैया लुधई है लग रहा है सुदामा। ये तो किसी कारीगर ने मूर्ति का निर्माण किया भाई, ये तो मूर्ति नहीं है। लग रहा है कलाकारी है, वो सुंदर कारीगर की, हो सकता है वो मूर्ति हो। अरे बड़ा अकड़ में है ये मूर्ति, तो क्रोध में है। इसका तो हाथ भी चल रहा, कह रहा है इससे पूछो भाई। सुदामा, लग रहा है कि इसमें कोई बिजली का करंट है। आगे बढ़ने से थोड़ा कोई बटन दब गया इसका, जब इसके हाथ काम चल रहा है। पर सुदामा अब कैसे पता चले कि भाई तुम कहाँ गए? और कोई है भी नहीं, किससे? एक काम करूं, इनमें डंडा मारता हूं, जब पता चलेगा। लठ मार के देखो इनमें। हाँ, तो इसमें नहीं, इसमें मारता हूँ। ये इसमें उल्ली वाली में मत मारना, ये मुटकी है, वो छुटकी है, ये तगड़ी उसमें है। मारो। हाँ, उसे एक बार को निपट लिया। ये कह रही है इसमें। बापू, देखो उनको पिपड़ी बाबड़ा हलहाल कहाँ जाए छे? कई नाम छे? पागल माने छे? पता नहीं सुदामा क्या कह रही है ये तो। बापू कई नाम छे? कहाँ तो बोल नहीं रहे थे। कहाँ जाई छे? बोले तो ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ पल ही नहीं। और नको पिपड़ी बाबड़ा हलहाल। देखिए भैया, ये ब्राह्मण है, सीधे साधे, इनको इन्हीं की भाषा में समझा दो। हाँ भैया विजय, देखो ये हमारी गुजराती भाषा को नहीं समझ रही है, हिंदी में समझाओ। हिंदी से हाँ, समझ। हिंदी में। अरे महाराज प्रणाम। खुश रहो भैया, खुश रहो, प्रसन्न रहो। बहुत सुंदर भैया, जुग जुग जियो। कहिए महाराज, कहाँ घुसे जा रहे हो? कहाँ रहते हो? कहाँ से आए हो? क्या तुम्हारा नाम है? भोजन करोगे? भैया यही बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे कि भैया हम ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सा नगर है? एनो नगर नाम द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी 6। हम तो आए थे एक द्वारकापुरी में, यहाँ पर हो गई 6। अब कहाँ छह थी,
छे नथी एनो नगर नाम द्वारकापुरी छे। यानी कि भैया समझ में नहीं आ रहा। अरे महाराज ये काठियावाड़ गुजरात है। हमारे यहाँ मातृभाषा में आपके यहाँ जैसे कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं छे। ये द्वारकापुरी है। अच्छा, यानी कि ये द्वारकापुरी है। हाँ। आपकी भाषा में इसको कहते हैं छे। आप कहते हैं जिस शब्द को है, हम कहते हैं उसको छे। भैया बहुत सुंदर आपकी भाषा है। हाँ। भैया यहाँ द्वारकापुरी मेरा एक मित्र रहता है, आप उसको जानते हैं? भैया इतनी बड़ी द्वारकापुरी है ब्राह्मण देव। अरे ढूंढ लो कहीं पड़े होंगे धर्मशाला में। धर्मशाला में? और क्या? नहीं भैया, वो राजा है। तुम्हारे मित्र? हाँ। द्वारका के राजा? हाँ। क्या नाम है? उसका नाम भैया कृष्ण है। लगाओ। कहाँ से चले आते हैं? नहीं लगती है। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। हम सोच करके तो बोलो। नहीं कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, थोड़ा इनकी मदद करिए, परदेसी हैं। इधर आओ। अरे भाई हमने तुम्हारी सवारी को और टक्का मार रहे हैं। उनके दरवाजे पर खड़े होकर के। भैया मैंने तो आपको गाली नहीं दी है, गलत नहीं बोला हूँ। मित्र का नाम बताया, आप मुझे धक्का मार रहे हैं। आप गलती कह रहे हो, आपने बहुत बड़ा गलता कर दिया। जिनका तुम नाम ले रहे हो वो कोई साधारण राजा नहीं है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। वो 56 करोड़ यदुवंशियों के मुकुटमणि राजा हैं। अरे थोड़ा संबोधन लगा के बोला जाता है, कुछ उपाधियां लगती हैं। जैसे कि भैया श्री श्री 1008 श्री यदकुल भूषण चक्र चूड़ामणि भक्त वत्सल दुष्ट विनाशक श्री कृष्ण चंद्र महाराज। भैया द्वारपालो, आज जो तुम्हारा श्री श्री महाराज है भैया, वो मेरे बालापन का मित्र है। उसने कर्म किया जो कि आज सम्राट इस द्वारकापुरी का राजा बना बैठा है भैया। और एक भैया मैं भी हूँ जो कि उसका मित्र हूँ, लेकिन दर दर का भिखारी हूँ। और आप मुझ पे धक्का मार रहे हैं भैया। महाराज भैया आप मेरा विश्वास करो भैया। यदि आप उनके मित्र हैं तो हमें पहले बताइए आपकी और उनकी कैसे मित्रता हो गई। कहाँ वो राजा और कहाँ तुम, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, परिचय बताओ। ठीक है भैया द्वारपालो, मैं तुम्हें बताता हूँ भैया। मेरे नाम सुदामा विप्र, ये पुरानी मनमोहन तैयारी है। और प्रत्याहारी कृष्ण चंद ते ये कर दो खबर हमारी। चना खाई ली हमने भाग्य के, ये फूटी तकदीर हमारी है। चना खाए लिए हमने भाग्य के, फूटी तकदीर हमारी है। भैया द्वारपालो, जो तुम्हारा श्री श्री महाराज है भैया, वो मेरी बालापन का मित्र है भैया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भैया। क्या महाराज? तो ठीक है, आप यहीं विराजे, हम आपकी खबर करते हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं
लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे और न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से द्रावण देश दक्षिण दिशा ये विप्र सुदामा नाम और मिलवे खातिर आए हुए यो भेजी प्रणाम, याद मनमोहन को करवैयो, अरे विप्र सुदामा संग पड़े हुए ये कही याद दिवैयो। आप यहीं विराजे, आपकी खबर करते हैं। और 51 रुपए करण साउंड जो कि आप तक आवाज दे रहे हैं, मजवारा भैया ने ठाकुर जी के चरणों में दान दिया है। भगवान मंगल करे। धन्यवाद। हाथ उठावे सभी। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की। और ये 51 रुपए हमारे भैया श्रीमान राम प्रवेश यादव जी की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में दान आया है। भगवान मंगल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु शीश पगा न जगा तन पे, जान की आए बसोते गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, पाह उपाहन की नहीं श्यामा, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक, रयो चक्षो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, कहो द्वार बालो। एक ब्राह्मण है, द्रावण देश के रहने वाले हैं और देखिए, उनके तन के वस्त्र फटे हुए हैं। 501 रुपया श्रीमान राजेश यादव जी की तरफ से सुदामा लीला में आए हैं। एक बार उनके लिए आप लोग ताली बजाएंगे हाथों से। 501 रुपये श्रीमान राजेश यादव जी, सुरेश यादव नेताजी के छोटे भाई आपके तरफ से दान आया है। भगवान मंगल करें। धन्यवाद है भैया। सर पर पगड़ी नहीं है, पैरों की रुबाई घट रही है और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, प्रथम डोरियों पर खड़े हुए हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं। कहा गई भैया, मेरे भैया सुदामा आए हुए हैं। हाँ प्रभु। चलो भैया, मैं शीघ्र खुद चल रहे हूँ। आओ। अच्छा, शुद्ध शाकाहारी फास्ट फूड भैया की तरफ से भी 51 रुपए, लेकिन कल इधर लगा लीजिएगा, है ना? हाँ ठीक बात। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। जोरदार ताली बजाए एक बार हाथों से।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। दोनों गले से गला मिलाकर के गले आइए सुदामा जी के गंतव्य को सुने। संतधर भैया पीछे है। अरे भैया सुदामा, आप इतने निठुर हो गए। माता है आप लोग, माता जी 10 मिनट बैठिए, आपसे निवेदन है। चावल जो आप लोग लाए हैं अभी 10 मिनट बैठ करके चरणों को भगवान धोने लगे। कैसे बेहाल बेवाइन के कंतक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा, आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। एक बार ताली और बजाएं आप लोग। भगवान ने सुदामा के चरणों के जल को चरणामृत समझ करके अपने मुख में पान किया। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, बांध पोठरी कांख में रहे कौन के। अरे भैया सुदामा, भैया भैया घर पे बाल गोपाल सब ठीक है भैया? हाँ भैया कन्हैया, सब आपका आशीर्वाद है भैया। और भैया मेरी भाभी कैसी है? वो भी ठीक है भैया। वो भी ठीक है भैया। उसने कहा था कि किसी से जय गोपाल जी की कह देना। हाँ भैया जय गोपाल जी की। पर भैया अभी यहाँ बात आती है, भगवान सुदामा का कुशल क्षेम पूछने के बाद में कहते हैं मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजी हो, कोई सौगात भेजी हो तो मुझे दे दो। अब तो 56 करोड़ यादवों की सभा लगी है और उस सभा में सुदामा जी उन फटे टूटे कपड़े बंधे में चावलों को छिपाने लगे। कैसे दूं इस सभा में? लेकिन भगवान सुदामा जी से चावलों को छीन करके और बड़े भाव के साथ चावलों को खाने लगे। भैया मेरी भाभी ने मुझको कछु खावे को नहीं भेजो। नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? जाको भरे नहीं पेट बाप धरी का भेंट है, दलित की चपेट ताए संग ला आवाज, और आए हो कछु काम नीति पर कह न सको गिरधारी, तो दीनन को हितकारी। भैया आप तो सब बात को जानने वाले हैं। भैया जिसके पास में अपना पेट भरने का साधन नहीं, तो तुम्हारे पास भेंट भेजने का क्या? कुछ नहीं भेजा भैया कछु तो भेजो होगो। नहीं भैया, कुछ नहीं छीन लिया भगवान ने। नहीं भैया। भैया इसमें क्या है? क्या कर रहे हो भैया? फटे टूटे कपड़े में भैया जी का है। नहीं भैया, भैया पर आपकी अभी छीना झपटी की आदत नहीं गई है। भैया तुम्हारी चोरी की आदत ना गई। भैया इनको भीतर ही वो खोलो। मिलने सुदामा जी आए, सुदामा जी आए। पहली मुट्ठी भर लीनी, मुट्ठी भर लीनी, दिनों पहलो लोग लुटाए,
मिलने सुदामा जी आए। आहा देखो मोको इतना स्वाद तो 56 प्रकार के भोजन में नहीं आवे जितनों की इन सूखी चावलन में आ रहे हो। ताली बजाइए एक बार हाथों से। एक लोग दे दिया, इतना तो स्वाद 56 भोग में नहीं आता जितना स्वाद है कच्चे चावलों में। स्वाद माने यानी ये सुंदर, इतना तो टेस्टी भोजन प्रसाद भी नहीं मिलता है। मैंने भैया सुदामा की एक मुट्ठी चावल खाए, मैंने अपने भैया सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दी। जब 1 लोक दे दिया। दो जी मुट्ठी भर ली, मुट्ठी भर ली थी, तीनों दो जो लोग लुटाए, मिलने सुदामा जी आए। आहा देखो मैंने अपने भैया सुदामा के 2 मुट्ठी चावल खाए तो के मुंह को बड़ो ही स्वाद आयो। मैंने अपने भैया सुदामा की 2 मुट्ठी चावल खाए तो मैंने अपने भैया सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तीजी मुट्ठी भरते ही रुक्मणी पकड़ी बाह। रुक्मणी ने रोक लिया, रुको, हे स्वामी आप क्या कर रहे हैं? तीनों लोगों को आप इस ब्राह्मण को दे देंगे तो हम और आप कहाँ रहेंगे? 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोक दे दिए हैं, लेकिन तीसरा लोक मत दो, रुक जाओ। हे नाथ, कहो रुक्मणी, आपने एक मुट्ठी चावल खाए तो 1 लोक को दियो। जब आपने 2 मुट्ठी चावल खाए 2 लोक को दियो। जब आप तीनों लोगों को दे देंगे तीसरी मुट्ठी खाई तो आप और हम कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? बात तो सही है, कहाँ जाएगी फिर ये बेचारी? हे रुक्मणी जी क्यों रस में रसवान कियो? खाने न दीनो एक और पंखा, विप्र को 3 लोग जो देतो, क्यों करी अपने मन संख्या। ही रुक्मणी जी ये तुमने अच्छा नहीं कियो। आज मैं अपने भैया सुदामा को 3 लोग की संपत्ति दे देता हूँ, तुमने रोक ली। अब जाओ भोजन बनाओ, बढ़िया है ना? जाओ मेरे भैया सुदामा को भोजन बनाओ। भोजन बनाओ और तुम बर्तन मांजो, जाओ। हाँ, एक जना बर्तन मांजेगा ना। महाराज आपको भगवान ने 2 लोक की संपत्ति दे दी है। अच्छा। आप बहुत बड़े पैसे वाले हो गए हैं। अच्छा हाँ, बहुत धनाट हो गए आप। भैया, हमको आपकी- पैसे वाले नहीं होना है। आपकी ब्राह्मणी को यही बुला लेंगे ठीक है, उसको बुला लेंगे हम तो कन्हैया के चरणों में और 14 चले तारीख को भंडारा है, तब प्रसाद पाके 15 तारीख को कार्यक्रम करके तब जाइएगा, है ना? नहीं, फिर भी नहीं जाएंगे, बांध ले जाएंगे प्रसाद को, घर में खाते रहेंगे। आइए, कल की जो लीला है, रात में भक्तिमती मीराबाई ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। भक्तिमती मीरा जी का चरित्र आप लोग कल रात में, कल सपेरा असली नाग लेके आएगा, है ना? आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद है माता बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जो कि 1 बजे तक आपने साथ दिया। ये हमारा नियम है, 12 बजे के बाद कार्यक्रम नहीं करते कहीं भी, लेकिन आज सुबह में नेताजी गए, बड़ा निवेदन किया उन्होंने, और उनकी बात के लिए कार्यक्रम 1 घंटा बढ़ा दिया गया आप लोगों के लिए। आइए भगवान की आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नागेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय, जनता जनार्दन की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी माताएं बहनें भाई लोग राधे राधे कहते हुए करो के